परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। देखो, परसेंटेज तो हर कोई निकाल सकता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम फास्टेस्ट अप्रोच लगाएंगे। देखो, कोई नंबर है, मान लो 40 है, ठीक है। इसका 10% कितना होता है, हमेशा ही ये याद रखो, पहले उसका 10% निकालना, फिर उससे के आगे बढ़ना, ठीक है। मुझे 5% निकालना है तो सीधा 10% निकालो। 10% निकालने के लिए क्या करोगे, हमेशा ये जीरो हटा दो, तो 4 है वो 10% है, तो 5% पूछा है, इसका आधा यानी कि 2। इतनी अप्रोच होनी चाहिए, फास्टेस्ट अप्रोच रखनी है, हमेशा ध्यान रखने की बात है। अब देखो, क्वेश्चन है 80 लिया है, ठीक है। 80 का 10% कितना होता है, हमेशा ही 10% से शुरुआत करो। हमें निकालना है 15%, ठीक है। तो लेकिन शुरुआत किससे करनी है, 10% से। 10 से क्या कि ये हो गया 8, और 5% और निकालना है, तो इसका हो जाएगा आधा, कितना हो जाएगा 4। दोनों को ऐड कर दो, 15% कितना हो जाएगा 12 के बराबर। ये अप्रोच लगनी चाहिए हमेशा ही। 70 है, 70 का 20% निकालना है, तो 10% कितना 7, 20% इसका 2 गुना 14। ये अप्रोच रखनी है हमेशा ही माइंड में। और देखो 30 है, 30 का हमें निकालना है 15%। 10% कितना है 3 है, 15% इसका आधा यानी कि 3 + 1.5 कितना आ जाएगा 4.5। ये 15% है। ये अप्रोच हमेशा ही रखनी है। अब देखो, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मान लो 10% है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड करो और काट दो 1/10, ठीक है। 20% है, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1/5। समझ में आ गया। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो। मान लो 1/10 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 10%, ठीक है। 1/5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 20%। समझ में आ गया है। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो, जो भी मैं ये बता रहा हूँ, परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों ही याद होने चाहिए, और ठीक है। 1/2 का मतलब है 50%, ठीक है। तो 50% का क्या मतलब है 1/2, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम निकाल देंगे, निकालना नहीं है, डायरेक्ट याद आना चाहिए कि 50% का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 50%, ठीक है। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, और 1/33 सही 1/3 का मतलब है 1 यह आ जाएगा फ्रैक्शन 1/3 का मतलब है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन ये होता है, इसका परसेंटेज ये होता है। ये याद रहने चाहिए, हमेशा ही याद रहना चाहिए। 1/4 का मतलब है 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4 फ्रैक्शन, ठीक है। 1/5 का मतलब होता है 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, या फिर कई बार इसको ये भी लिखा जाता है 16.66%, ठीक है। और इसी का फ्रैक्शन होता है 1/6, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में आने वाले हैं, ठीक है। 1/7 इसका परसेंटेज आता है 14 सही 2/7%, ठीक है। और 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7। 1/8 का मतलब होता है, इसका परसेंटेज होता है 12.5%, ठीक है। और इसको कभी कभी 12.5% भी दिया जाता है, ठीक है। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, ठीक है। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। 1/10 का मतलब होता है 10%, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/8 1/10, और 1/11 का फ्रैक्शन होता है 9 सही
1/11%। 9/1/11% का जो फ्रैक्शन होता है 1/11 होता है। 1/12 का जो परसेंटेज होता है वो 8/1/3% होता है। ठीक है, और 8/1/3% का मतलब होता है 1/12 फ्रैक्शन। देखो ये चीज़ भी याद रखो, क्योंकि जो अजीब होगी वो बता दूंगा, बाकी इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। 8.33%, इसको ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 1/13 इसका जो परसेंटेज होता है वो वैल्यू होती है 7/9/13%। ठीक है, 7/9/13 का परसेंटेज की जो फ्रैक्शन होता है 1/13 होता है। ठीक है, 1/14 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाली जाए तो आती है 7/1/7%। 7/1/7% की जो फ्रैक्शन आता है वो आता है 1/14। 1/15 है, इसका परसेंटेज वैल्यू बनती है 6/2/3%। 6/2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो 1/15 होती है। 1/16 है, इसका परसेंटेज वैल्यू आता है 6/1/4%, या फिर इसको लिखा जा सकता है 6.25%। ठीक है, दोनों ही याद रखो। और 6.25% का जो फ्रैक्शन आता है वो 1/16 आता है। 1/17 है, इसका परसेंटेज वैल्यू आती है 5/15/17%, और इसी का जो फ्रैक्शन आता है 1/17 आता है। 1/18 का जो परसेंटेज आता है वो आता है 5/9%, और इसी का जो फ्रैक्शन आता है वो 18 फ्रैक्शन आता है। 1/19 है, इसका परसेंटेज आता है 5/19%, और इसी का फ्रैक्शन आता है 1/19। 1/20 है, इसका जो परसेंटेज आता है वो 5% आता है, और 5% का फ्रैक्शन आता है 20। अब देखो इन परसेंटेज का यूज कहाँ आता है। देखो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कल को ये पूछ ले कि 2/8 की वैल्यू कितनी होती है, तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो परसेंटेज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, अगर ये पूछा जाए 3/8 की वैल्यू कितनी होती है तो इसका 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो बस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 37.5%। तो इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये काम आता है। बार बार 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा, 3/8 का कैसे निकालेगा, मल्टीप्लाई 100 करेगा। ठीक है, फिर इसको 4 से काट देगा 25 बार, ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया, फिर ये गया 75 को 2 से डिवाइड करेगा, फिर ये 37/5 इस टाइप से काटेगा। तो इसमें कितना टाइम चला गया है, जबकि इतना टाइम एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो उन संख्याओं का परसेंटेज निकालते हैं फ्रैक्शन का। जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब है कि यह जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल n है। n किसके बराबर है, डिनोमिनेटर का मल्टीपल +1। एग्जाम्पल के लिए देखो ये 9/8, तो 8 की टेबल में एक बार जाता है +1 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 + 1/8। ठीक है, 1 का मतलब है 100%। ठीक है, और 1/8 का मतलब है 12.5%। तो टोटल कितना हो जाएगा 112.5%। इस तरीके से अगर बोल दे ये पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 2 + 1/8, इसका मतलब हो जाएगा 200 प्लस कितना हो जाएगा 12.5, यानी कि 212.5%। ठीक है, ये दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3 + 1/8, तो इसका मतलब हो गया 300, 300 और 12, 312.5%। इस तरीके से कब, जब ये ऊपर +1 हो। ठीक है, मल्टीपल +1 हो। ठीक है, अब देखो दूसरा केस ये है कि न्यूमरेटर है वो डी का डिनोमिनेटर का मल्टीपल है लेकिन एक कम है।
एग्जाम्पल के लिए देखो 7/8, 7/8 को लिख सकता हूँ 1 - 1/8। 1 का हो गया 100% माइनस 12.5% कर दो, कितना आ जाएगा 87.5%। ठीक है, तो इस तरीके से 3/4 का मतलब निकालो। 3/4 का मतलब 4 का कितना होता है 25%। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 ये लिख सकता हूँ। तो 100 का तो 100% और 1/4 का 25%, तो कितना हो गया 75%। इस तरीके से अब देखो 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/3, 2/7%। ठीक है, 2/7 का क्या मतलब हो जाएगा, इसका 2 गुना, यानी कि 28 से 4/7%। ठीक है, 4/7 का क्या मतलब है, इसका 4 गुना, 4 गुना यानी कि 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो 56, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, सही ये आ गया। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर थोड़ा ज़्यादा है एक, तो 1 कैरी इधर आ जाएगी, तो 57 1/7%। तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब देखो 83.33% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको 50 प्लस 33.33% लिखा जा सकता है। 50% का मतलब 1/2 और इसका मतलब हो गया 1/3, तो क्या आ जाएगा 5/6। इतना फास्ट कैलकुलेशन। 45% निकालना है, तो यानी कि 50 माइनस 5%, 50 का 1/2, 5 का 1/20, इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से, तो 9/20, यही आंसर है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, के परसेंटेज ऑफ पी बराबर होता है पी परसेंटेज ऑफ के। कैसे, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ 50% ऑफ 100 कितना होता है 50 होता है, और इसी को मैं लेता हूँ, वापस लिखता हूँ 50% ऑफ 100 निकालो, 100 का 50% कितना होता है 50। अब इसका उल्टा लिखता हूँ 100% ऑफ 50 निकालो, ये भी 50 आएगा। तो ये मैं चीज़ लिख सकता हूँ, कहाँ काम आएगी ये भी देखना। अब देखो ये सवाल है 480% ऑफ 50, तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ 50% ऑफ 480, तो ये ज़्यादा इजीली निकाला जा सकता है, यानी कि इसका आधा करना है 240, यही आंसर है। ये निकालना मुश्किल था, ये निकालना इजी है, तो इसलिए कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है 11% ऑफ 50 निकालना है, तो क्या करो हमेशा इस तरीके से लिखो। 11 को क्या लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है 50 का 10% निकालने के लिए इसको उड़ाओ 5 आएगा, प्लस 1% यानी कि 0.5 ये आ गया, दोनों को ऐड करो 5.5। देखो सेकंड में आंसर निकल रहा है 50 का 11% 5.5 होता है। अब ये क्वेश्चन है 111% ऑफ 500 कैसे करोगे, 100% प्लस 10% प्लस 1%, इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 100% का मतलब हो गया 500, ठीक है, 10% का मतलब हो गया 50 और 1% का मतलब हो गया 5, सबको ऐड करो 5 5 5, यही आंसर है। अब ये देखो क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटर से भी करोगे तो भी नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, लेकिन हम निकाल देंगे। देखो 452% ऑफ 111 निकालना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 111% ऑफ 452 लिख सकते हैं। अब इसको इजीली निकाला जा सकता है 100% प्लस 10% प्लस 1%। ठीक है, 100 का मतलब हो गया 452 खुद, 10% का मतलब हो गया पीछे पॉइंट लगा दो 45.2, और 1% का मतलब हो गया 4.52। अब सबको ऐड करो 2 7.11 10 और 5, जोड़ने में मिस्टेक हो सकती है पर इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, यही आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 800% ऑफ 87.5, इसको क्या लिखा जा सकता है 87.5% ऑफ 800 लिखा जा सकता है। अब देखो ये इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस
12.5% लिखा जा सकता है। तो 100 का क्या होता है 1 माइनस 12.5 का 1/8 होता है, तो यानी कि 7/8 आ गया है। और इसका 800, ठीक है, ये आ गया 700, सीधा डायरेक्ट आ गया। देखो अब ये देखो 294% ऑफ 64.28। अब तो कैलकुलेटर भी बहुत फेल है, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं 64.28% ऑफ 294, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 50 प्लस 14.28% लिखा जा सकता है। 50 का मतलब हो गया 1/2, और 14.2 ये 14.28 का मतलब है 14 सही 2/7, और ये किसका होता है, ये 1/7 का होता है, तो 1/7 लिख दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 294 से, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, पहले इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी कि हाफ करना है। हाफ कितना हो जाएगा 1, ये आ गया, प्लस किसका 7 से डिवाइड करना है, 7 चौके 28, प्लस कर 4 बार, ठीक है, फिर 2 बार, ठीक है, ये इसमें ऐड करना है 9, ये आ जाएगा इसका आंसर। देखो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर भी फेल है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 243% ऑफ 289, इसको क्या लिखा जा सकता है 289% ऑफ 343, इसको क्या लिख सकते हैं 300% माइनस 10% माइनस 1% लिखा जा सकता है, ठीक है। किसका निकालना है 343, इसका 300% कितना हो जाएगा 300%, मतलब 3 गुना हो गया, 3 गुना का मतलब क्या हो जाएगा 1029, माइनस 10% 34.3%, माइनस 1% मतलब 3.43%, ये सब करना है। तो इसको माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर 991.27 आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 है वो 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा रेशियो निकालो इसका, क्या 1:5 आ रहा है, तो 10 है 50 का पूछा है तो 1/5, 1/5 कितना होता है 20%, या फिर 1/5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 20% आ जाएगा। वैसे हमें याद है इसलिए, ठीक है। अब किसी का भी ऐसे ही निकालो, हमेशा ये निकालो। अब देखो 2/5 है, ये दे रखा है, और ये 1/5 का कितना प्रतिशत है, तो रेशियो निकालो हमेशा ही 2:1। ये वाला पूछा है यानी कि 2/1 से कंपेरिजन करनी है, मल्टीप्लाई 100 यानी कि 200% है। हमेशा ही ऐसे ही करो रेशियो से। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट है, ये भी काम आता है, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में देखो यहाँ पर होता है यूनिट, ठीक है, यूनिट, चाहे वो मीटर में लो या लीटर में लो, जो भी लो, ठीक है, यूनिट है। यूनिट से ऊपर क्या होता है, ऊपर के जो होते हैं वो होता है देखो मिली, ठीक है, सेंटी, ठीक है, और डेसी, और फिर नीचे यूनिट आ गया, यूनिट से नीचे क्या आ जाएगा डेका, ठीक है, हेक्टो और किलो। समझ में आ गया। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर हम इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तब हर स्टेप पर 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है 1/10 से हर स्टेप पर, ठीक है, ईच स्टेप पर 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया है। देखो कैसे, अगर मुझे मिली से सेंटी जाना है तो 1/10 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि मिली इक्वल टू 1/10 ऑफ सेंटी, ठीक है। अगर मिली से डेसी जाना है तो 2 स्टेप जाना है, पहला स्टेप और 2 स्टेप, यानी कि
हर स्टेप पर 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी 1/10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 1/10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मिली इक्वल टू पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, ये 70, इस तरीके से, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो जस्ट उल्टा करना है, यानी कि हर स्टेप पर 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ईच स्टेप पर 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर किलो से मुझे डेका जाना है तो क्या कितने स्टेप है, पहला स्टेप 10 से मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि किलो इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला स्टेप मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप डेका, इस तरीके से। और अगर देखो मुझे यहाँ से 70 तक जाना है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, कितने स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यानी कि 1 डेका इक्वल टू पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये 70, इस तरीके से निकालना है। ये कन्वर्जन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि हमें 0.9 और 0.9% का डिफरेंस निकालना है। पहले तो ये बताओ बड़ी कौन सी है, 0.9 या 0.9% बड़ी है। देखो यहाँ पर परसेंटेज है, इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, हमेशा ही 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। इसका मतलब है 0.009, तो ये कई गुना इससे बड़ी है, ठीक है। तो डिफरेंस पूछा है तो 0.9, 0 कितनी पीछे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हमेशा ही पॉइंट बराबर करो। तो अब घटाओ दो, 10 में से 1, 9, फिर 8, तो ये आ गया डिफरेंस। अब दोनों का परसेंटेज निकालना होता कि 0.9 है वो 0.9% से कितना प्रतिशत है, तो 0.9 यहाँ लिखो, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करके 0.009 यहाँ लिखो, ठीक है। एक जीरो से यहाँ पर ये उड़ जाएगा, ठीक है, तो ये 900 इक्वल टू 9 आ रहा है, तो 100 इक्वल टू 9 आ रहा है। परसेंटेज निकालना है तो कितना प्रतिशत है, ये इतना प्रतिशत है, ये आंसर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं कि पूछा क्या है। इसने पूछा है 20% ए ऑफ ए, यानी कि ए का 20% बराबर किसके है, बी, और ये क्या दे रखा, बी का 20%, इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है 20% ऑफ बी, ये पूछा है, ठीक है। अब क्या करो, बी यहाँ पर है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यही चीज़ पूछी है, ठीक है, तो ये चीज़ पूछी है, मतलब इसका क्या मतलब, इसको सॉल्व कर दो। 20 का 20/100 इंटू 20/100 इंटू ए, ठीक है, 10 से 10, ठीक है, और 10 से 10, यानी कि 4% ऑफ ए, यही आंसर है। तो ये तरीका सीखना है। हमने यहाँ भी कन्वर्ट किया है और फिर इसको 20 दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया है, और ये हमें पूछा था ये किसके बराबर है, यानी कि 4% ऑफ ए बराबर 20% ऑफ बी, ये आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को फटाफट कैसे कैलकुलेट करते, देखो हमें दिया था 20% ऑफ ए इक्वल टू बी है, हमें निकालता था 20% ऑफ बी का निकालना था, 20 से मल्टीप्लाई, इधर भी 20 का मतलब क्या है 1/5, और ये डिवाइड करो 4, यानी कि 4% ऑफ ए, ये इतना फास्ट था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये एसएससी में आया था, p% ऑफ y इज़ 150, यानी कि p% ऑफ y इक्वल टू 150 और y% ऑफ k इक्वल टू 300। तो ये देखो
ये क्या है, ये 2 गुना है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पी परसेंटेज वाई इक्वल टू वाई परसेंटेज मल्टीप्लाई के, वाई से वाई गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, तो के इक्वल टू 2p, यही रिलेशन बनेगा। यानी कि के पावरफुल है p से, ध्यान रखना, जब 2p होती है तब के होता है, ये ताकत है के की। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर कैलकुलेटर भी फेल है, कैलकुलेटर से भी आंसर नहीं निकालेंगे, लेकिन निकाल तो हम भी नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शंस, एग्ज़ाम में ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हम इसका करेंगे डिजिटल सम। तो आज हम इसमें सीखेंगे डिजिटल सम कैसे किया जाता है। डिजिटल सम का मतलब ये नहीं है कि डिजिटल ये जो सिस्टम आता है ये नहीं है, डिजिटल का मतलब डिजिट होता है, डिजिट का सम। तो यहाँ पर जितने भी डिजिट दिखे, हमें परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, जो डिजिट दे रखा है ना बस उसका सम करना है, सिंपल सा सिंपल, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। यहाँ डिजिट कितना है 1 प्लस 1, डिजिट कितना है 1, फिर डिजिट क्या है 5, फिर डिजिट कितना है 7, इन सब का मल्टीप्लाई करो, नहीं मल्टीप्लाई नहीं सम करो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 7 14 14, और इन दोनों का आपस में डिजिट सम करो, कितना आ रहा है 5, मल्टीप्लाई इसमें क्या है 4 प्लस 6 प्लस 8, कितना हो रहा है 18, 18 का आपस में करिए 9, तो 9, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 45, ठीक है। वैसे 9 से कोई भी मल्टीप्लाई में आ जाता है तो उनका डिजिटल सम 9 ही होता है, मल्टीप्लाई करोगे देखो तो भी 9 ही बन रहा है, 9 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी करना है, लेकिन मैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस 9, ठीक है, इसका कितना आ रहा है 12, 12 का कितना आ रहा है 3, तो जहाँ 9 दिखे उसको काट सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें 9 बन रहा है कहीं पर भी, जहाँ 9 बन जाए उसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम देखो कितना आएगा, ठीक है। 9 कैसे बनेगा, ये 7 और ये 1 और 1 9 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, तो मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा 24, 24 का कितना आएगा 6 प्लस 6, अब इन दोनों का कितना आ रहा है 15, 15 का कितना आएगा 6, देखो जहाँ 9 बने काट सकते हो, यहाँ 6 ही बन रहा है, यहाँ पर भी 6, तो जहाँ डिजिटल सम में 6 आएगा वो अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमेशा इस तरीके से करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज से ही ए परसेंटेज ऑफ 240 इज सी परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है। पहला इक्वेशन दे रखा है ए परसेंटेज ऑफ 240 इज इक्वल टू सी परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरा दे रखा है कि सी परसेंटेज ऑफ ए, ये इज दे रखा है ए परसेंटेज ऑफ 240 इक्वल टू 117.6, ये दो इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज गया, ए से ए गया, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई 240। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए ये यहाँ से निकाल सकते हैं, ये परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 117.6 मल्टीप्लाई 100 बाई 240। अगर इसको काट के सॉल्व करेंगे तो 49 आ जाएगा। हमें ए प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस सी इक्वल टू ए कितना है 49 प्लस सी कितना है 240, तो आंसर कितना आ जाएगा 289, ये अपना फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से करना है, लैंग्वेज ध्यान रखना, बार बार इज आ रहा है तो कंफ्यूज हो सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो करना कैसे है, मेथड है। इसने बोला कि व्हाट इज़ टू बी एडेड टू 15% ऑफ 120, ताकि इनका जो सम है वो 20% ऑफ 360 बन जाए। तो ध्यान रखो 15% कैसे निकालोगे, पहले तो 10% निकालो इसका, 10%, फिर उस 10% का आधा कर देंगे तो काम हो जाएगा। 10% कितना आता है, 0 हटाना होता है, यानी 18। अब 18 का आधा 5% होता है, तो 18 का आधा 9,
दोनों को जोड़ो, कितना आ जाए 27। अब ये बोल रहा है 27 में कितना जोड़ा जाए, मान लो के जोड़ा जाए, वो किसके बराबर आता है 20% ऑफ 360। 20 देखो 10% का रूल हमेशा ही 10% से करो, बहुत ज़्यादा बेसिक लगेगा। 20% का मतलब है 10% का 2 गुना, यानी कि 10% कितना हो गया 36, और इसका 2 गुना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो 72। देखो अब देखो कई मेथड हो सकते हैं कैसे सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ तो क्या है कि संख्या कम है, छोटी है, इसलिए आप क्या करोगे, इसको इधर भेज कर घटाकर आंसर निकाल सकते हो के का। तो फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 72 माइनस 27, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। इससे जो भी आंसर आएगा ठीक है। दूसरा मेथड होगा सेकेंड मेथड, ठीक है, वो यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कैसे आएगा, जब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 5, यानी कि कोई भी के की वैल्यू आएगी तो उसके पीछे 5 ज़रूर है, तभी 2 आएगा, समझ रहे हो, तभी 2 आएगा, तो 5 ज़रूर है। दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है कि डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम कितना 9, इसका डिजिटल सम कितना 9, तो यहाँ पर भी जो आएगा उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, ठीक है, 9 आएगा। पहला यूनिट डिजिट हमें पता चल गया, देखो हमने माइनस नहीं किया फिर भी हम संख्या पता कर लेंगे। पहला यूनिट डिजिट हमें पता चल गया कि 5 आएगा। अब डिजिटल सम 9 बनाना है तो इसके साथ कौन सी संख्या आएगी, ऑब्वियसली 4 आएगी, तभी ये डिजिटल सम 9 होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो संख्या 45 है, बिना माइनस के पता कर लिया कि संख्या कौन सी होगी। तो देखो ये होती है पावर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैं बोल देता हूँ कि क्वेश्चन है कि 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स बराबर है 2.5 टाइम्स ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन हमें निकालना है वाई एक्स से कितना परसेंटेज ज़्यादा या कम है। कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा बोला है वैसे लिखो, 25%, ठीक है। फिर क्या बोला है, x का आधा, x/2 बराबर है 2.5 टाइम्स ऑफ 30% ऑफ y का 1/4, ये पूछा है, ठीक है। अब देखो काटो, परसेंटेज से परसेंटेज काटो, देखो ये परसेंटेज ज़रूर काटना है, ठीक है। और इसको हटाया, 0 से 0 कटा, 25 से 25 कटा, 2 से ये कट गया, यानी कि x/y का जो रेशियो आया है 3:2 आया है। कंपेयर किससे करना है, y से, जिससे कंपेयर करना है वो हमेशा नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा। कितना x ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस 1 ज़्यादा है, फिर मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव में आई है। कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है ना, ज़्यादा है तो 50% मोर, यानी x है वो y से 50% ज़्यादा है। अब देखो एक चीज़ समझो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे 20% दिया है, 20% का बट्टा का मतलब है 1/5 है। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है 5 का, अगर हम 20%, 5 का 20% किसके बराबर है, 1 के बराबर है, समझ में आ रहा है। देखो 5 का 20% कितना है, 1 के बराबर है। अगर पूछा जाए कि 5 में 5 का 20% जोड़ो, यानी कि 5 में 1 जोड़ना है, यानी तब वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 + 1 = 6 बन जाएगी। अगर यही पूछ लिया जाए 5 में 5 का 20% घटाओ, यानी कि 5 में से 5 का 20% कितना होता है 1, और 1 घटाओ तो वो संख्या क्या बनेगी, 4 बन जाएगी, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। और यही पूछे कि 5 में 5 का 40% ऐड करो, 5 में 5 का 40% ऐड करना है, यानी कि 5 का 20% तो 1 होता है, 40% यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 5 में कितना ऐड करना है, 2,
तो 5 + 2 बराबर कितना आता है 7। अब ये पूछा जाए कि 5 का 200% उसमें ऐड करो, यानी कि 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। 200% मतलब 10 से मल्टीप्लाई और कर दोगे तो काम हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10 बन जाएगा, यानी कि 5 + 10 = 15। ये आंसर है। तो उंगलियों पर आंसर आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल यानी कि 100% थी, ठीक है, उसमें 200% ऐड किया है, वो आया है 300% हो गया। 300% किसके बराबर है? 15%, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 300% हो गया। बोला क्या है कि ओरिजिनल संख्या है, जैसे 5 है, उसमें उसका 200% ऐड किया है, ये 100% थी। अब इसमें 200% कितना है? इसका 100 है। 10 है वो उसका 200% है, तो ये बराबर किसके बराबर? 15 है। ये किसके बराबर हो गया? 300%। यानी कि कल ये क्वेश्चन पूछ ले कि किसी संख्या का 300% 15 है, तो ओरिजिनल संख्या बताओ। तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है संख्या ये निकालनी है। परसेंटेज है तो ये 100% पूछा है, तो 100% मतलब ओरिजिनल संख्या, तो ये इससे कट जाएगी, ये इससे, तो ओरिजिनल संख्या कैसे आ गई? 5 आ गई है। तो इस तरीके से निकाली जाती है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई संख्या है, उस संख्या में से उसका खुद का 15% घटा दिया जाता है, तो वो संख्या 17 है, ठीक है। यानी कि ये पूछ रहा है 15%, कोई संख्या x है, उसमें इसका 15% घटा दिया जाता है, तो वो संख्या 17 आती है। तो ओरिजिनल संख्या ज्ञात करो। क्या हम ऐसे ही क्वेश्चन बना कर करेंगे? नहीं, बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे। 15% का क्या मतलब है? 3/20, यानी कि वो ओरिजिनल संख्या कौन सी है? ओरिजिनल संख्या ये 20 है। 20 में से इसका 20 का 15% घटाने पर 15% कितना होता है? 3, ठीक है। 3 घटा दिया जाता है, तो वो 3 घटाओगे, यानी कि 15%, 20 का 15% क्या है? 3 है, तो 3 घटाना है तो 17 बनता है। तो ओरिजिनल संख्या यही है। इस तरीके से निकाला जाता है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कोई संख्या है, उसमें उसका 20% जोड़ दिया जाता है, तो वो संख्या बन जाती है 60 के बराबर। यानी कि बोल रहा है कोई x है, x तो हम लिखेंगे नहीं, k है, k में उसका 20% ऐड कर दिया जाता है, तो वो 60 के बराबर बन जाती है। कैसे करोगे? देखो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि ओरिजिनल संख्या जब 1 होती है यानी कि 5 है ओरिजिनल संख्या, तो 5 का 20% किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। और इसने क्या किया है? 20% ऐड किया है, यानी कि 1 ऐड किया है, तो ओरिजिनल वो संख्या क्या बन गई है? 5 + 1 = 6। और 6 किसके बराबर देखे? 60, ठीक है। 60 दे रखी है, 6 के बराबर है, ओरिजिनल संख्या निकालनी है, यानी कि 5। तो इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। अब चेक कर सकते हो, 50 का 20% निकालो, या फिर 50 का 120% निकालो, 60 आना चाहिए। यानी कि 50 है, इसका 120% 60 के बराबर आना चाहिए, 60, यानी कि सही है। अब देखो हम परसेंटेज 20% तक तो हमने याद कर दिए हैं, ठीक है। फ्रैक्शन 20 तक तो याद कर दिए उसका परसेंटेज, लेकिन ज़्यादा है तो कैसे निकालेंगे? मान लो पूछा जाता है 120%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? इसको क्या लिखोगे? 100 लिखोगे प्लस 20 लिखोगे, ठीक है। 100 का क्या होता है? 1 होता है, और 20 का कितना? 1/5 होता है, तो कितना आ जाएगा? 6/5। तो 120% का फ्रैक्शन कितना होता है? 6/5, ठीक है। या फिर 6/5 का परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 120% आएगा। समझ में आ गया? 130 लो, इसका परसेंटेज है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? 100 करोगे प्लस 30 करोगे, ठीक है। 100 का 1, 30 का क्या? 3/10, तो ये कितना हो जाएगा? 13/10, यानी कि 130 का परसेंटेज है वो 30, जो फ्रैक्शन आएगा वो 13/10 आएगा।
या फिर 13/10 का जो परसेंटेज निकला जाएगा वो 130% आएगा। यानी कि पूछा जाए तो ये ओरिजिनल संख्या 100% से 30% एक्स्ट्रा है, ओरिजिनल संख्या 10 है तो इससे 30% यानी कि 3 ज़्यादा है, तो ये आ गया। तो इस तरीके से खेलना सीखो। अब ये पूछ लिया जाए 233%, इसका फ्रैक्शन बताओ, बताना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल ही पॉसिबल है। इसको मैं 200 लिख सकता हूँ प्लस 33 सही ये लिख सकता हूँ। 200 का मतलब हो गया 2 प्लस इसका मतलब क्या था ना 1/3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 7/3। इस तरीके से फ्रैक्शन में तोड़ना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या में 3 ऐड किया जाता है तो वह संख्या खुद का 130% बन जाती है, तो ओरिजिनल संख्या बताओ। ठीक है, 130% है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, सिखाया था। 100 प्लस 30 लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3/10 का मतलब हो गया 13/10। यानी कि इसने क्या बोला है, 3 ऐड किया है तो 130% बनती है। ठीक है, 3 ऐड किया है तो 130% बनती है, यानी कि 3 है वो 30% के बराबर है। यानी कि ओरिजिनल संख्या अगर 10 है, ठीक है, उसमें 3 ऐड किया जाता है, ठीक है, तो वो ओरिजिनल संख्या ये बनती है। तो 130 इसके बराबर है, तो ओरिजिनल संख्या कितनी हो जाएगी 10। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी संख्या में से अगर 15 घटा दिया जाता है, ठीक है, तो वह संख्या अपना 70% बन जाती है। ठीक है, यानी कि कोई संख्या x तो माने कि ना k है, अगर उसमें हम 15 घटा दिया जाता है तो वो खुद का 70% बन जाती है, 70% ऑफ k बन जाती है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी, लेकिन हम इक्वेशन से करेंगे नहीं। चलो फिर भी इस मेथड से कर देते हैं। k - 15 इक्वल टू, ये परसेंटेज हटाओगे तो क्या आएगा 7/10 क्या आएगा। अगर ये इधर जाए तो ये इधर आ जाएगा, तो 3k/10 इक्वल टू 15। ठीक है, ये हो जाएगा 5, यानी कि k इक्वल टू 50, यानी कि ओरिजिनल संख्या 50 है। ठीक है, ओरिजिनल संख्या 50 है। समझ में आ गया है। अब हम अपने मेथड से करते हैं। 70% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 7/10 बनेगा। इसने क्या किया है, अगर अपनी ओरिजिनल संख्या 10 है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसमें से 15 घटा दिया है, ठीक है, तो वो संख्या 70% बन जाती है, यानी कि 7 बन जाती है। यानी कि इनका जो डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 3 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। यानी कि 15 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो हमें निकालनी किसकी है, 10 की निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ रहा है 50। तो ये था, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 15 के बराबर था। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो कोई संख्या है उसमें 16 ऐड किया जाता है तो वह संख्या खुद का 116 सही 2/3% बन जाती है, तो ओरिजिनल संख्या निकालो। हम करेंगे इक्वेशन का तो यूज़ करेंगे ही नहीं, हमेशा इसका यूज़ करेंगे। इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 100 प्लस 16 सही 2/3, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, इसका 1 होता है, ये किसके बराबर होता है, ये 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका क्या कितना आ गया 7/6। यानी कि कोई ओरिजिनल संख्या है, ठीक है, 6 है, उसमें कितना ऐड किया जाता है, इसका डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, यानी कि 1 किसके बराबर है, 16 के बराबर है, तो 6 की वैल्यू निकालनी है, ये पूछा है। यानी कि दिया कितना है, 16 दिया है, ये किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96। यही आंसर है। कैलकुलेटर से भी कर दो तो भी यही आएगा। और इसमें ही पूछता है कि 16 ऐड करने के बाद वो संख्या
कितनी बनती, तो वो संख्या निकालो। तो 16 ऐड करते तो कितना होता, ये बननी चाहिए। तो हम क्या लिखते, तो 16 है, वो 1 की वैल्यू 16 है, तो 7 की वैल्यू बनती है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर है। देखो दोनों से निकाल सकते हो आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा था कि कोई संख्या है, उसमें 21 ऐड करने पर वह खुद का 137 और हाफ परसेंटेज बन जाती है। तो ओरिजिनल संख्या निकालनी है। देखो इसको तोड़ो, 100 प्लस 37 से ही हाफ परसेंटेज है। देखो 12.5 होता है, 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 37, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फ्रैक्शन आ गया 1 से 3/8 आ रहा है। ठीक है, तो इसका निकालो कितना आ जाएगा, 11/8, यानी कि अगर वो संख्या 8 है तो उसमें 21 ऐड करने पर 11 बन जाती है, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का। ठीक है, यानी कि 3 किसके बराबर, 3 की 21 है, वो 3 की वैल्यू है, तो ओरिजिनल संख्या कौन सी है, 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी आ गई, 756 आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसमें 21 और ऐड कर दिया जाता है, ये तो ओरिजिनल संख्या है, तो बाद वाली संख्या कितनी बनेगी, ये बनेगी। तो ये कैसे निकालोगे, 21 की वैल्यू है 3 के बराबर है, तो 11 की कितनी हो जाएगी, 7 = 77, सेम है। अब देखो कोई क्वेश्चन है कि कोई इंसान है, वो किसी संख्या मान लो k है, उसको मल्टीप्लाई करना था, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, लेकिन वो गलती से क्या करता है, 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि ये कौन सी है, ओरिजिनल है, और ये कौन सी है, ये डुप्लीकेट है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज बताओ। तो कुछ भी नहीं करो, यहाँ ओरिजिनल है, यहाँ डुप्लीकेट है। ठीक है, ओरिजिनल 5/3 और डुप्लीकेट 3/5, इसका रेशियो निकालो, 25 और यहाँ 9। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल 25 था तो डुप्लीकेट आया, रिजल्ट 9 आया है, यानी कि ऑब्वियसली कम आया है। तो इसका परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज कम है, तो 25 और 9 घटाया तो 16। ठीक है, निकालना किसका, ओरिजिनल से, 64% क्या है, कम, क्योंकि आया कितना है, 9 आया है, आना कितना चाहिए था, 25। तो ध्यान रखने वाली की बात क्या है, हम एग्ज़ाम में ये नहीं बनाएंगे, हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही लेफ़्ट साइड में यहाँ ओरिजिनल लिखेंगे, यहाँ पर राइट साइड में जो बात डुप्लीकेट वैल्यू है वो लिखेंगे, और सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लेंगे और फिर सीधा परसेंटेज निकालेंगे। तो ये है सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक। कोई भी के अगर कुछ भी नहीं मानना है, जितना मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर भी के से मल्टीप्लाई करते जो भी संख्या है तो ऑब्वियसली कट जाती, और सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ओरिजिनल संख्या निकालनी है, और इस तरीके से करना है। अब सीखते हैं किसी भी नंबर से को 99 से मल्टीप्लाई, मान लेते हैं 95 है, इसको 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे। देखो 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो क्या मैं कम हूँ तो तुमसे भी कम करूँगा, तो 95 में से एक कम कर दो और यहाँ लिख दो 94। अब ये जो अब क्या करना, 9 है, 9 में से 4 घटाओ, कितना आता है, 5, तो पीछे 5 लिख दिया। अब इस 9 में से आगे वाला 9 घटाओ, कितना आ रहा है, 0, तो यही है आंसर। 85 से मल्टीप्लाई करो 99, कैसे करोगे, एक कम कर दो, 84। अब 9 में से 4 घटाओ, कितना आ गया, 5, 9 में से 1 घटाओ, कितना आ गया, आंसर, यही आंसर है। 76 को 99 से मल्टीप्लाई करो, 76 का 75 आ जाएगा। अब 9 में से 5 गए 4,
9 में से 7 गए 2, ये आंसर है। और अगर दे दिया जाए 7 2 9 है, इसको 9 9 9 से मल्टीप्लाई करो, सेम रूल अपनाना है, एक कम कर दो, 7 2 8 लिख दो। अब 8 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 2 घटाया 7, 9 में से 7 गया 2, यही आंसर है। रूल सब जगह फॉलो करना है, यही आंसर होगा। और अगर ऐसा आ जाए कि 595 है, इसको 999 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? ऊपर 2 संख्या है, नीचे 3 है, तो यहाँ पर मन से मान लो 0 है, तो अब क्या आ जाएगा? 0 9 4, ये आ जाए आगे। अब 9 में से 4 गए 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 0 गया 9, यही आंसर है। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करो 9 9 से, कैसे करोगे? ठीक है, 0 मान लो। ठीक है, क्या लिखोगे? 0 और 1 कम करना है, 4 लिखोगे। अब 9 में से 4 गए कितने? 5, 9 में से 0 गया 9, यही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। कि कोई संख्या है, मान लेते हैं k, ठीक है, उसको 4/5 से मल्टीप्लाई करना था पहले, फिर उसमें 2 जोड़ना था, ठीक है, फिर जितनी आई ना उसमें 3 से डिवाइड करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उस संख्या को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ने की बजाय 2 घटा दिया, और डिवाइड करने की बजाय 3 कर दिया। तो बताओ परसेंटेज एरर कितना है? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो ऐसे करना, सीधा ये जो नीचे होती है ना उसका एलसीएम देखना कितना है, 20। ठीक है, क्यों ऐसा लिया? क्योंकि अब ये डिवाइड इजीली हो सकती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर हमने ओरिजिनल करना है या हमें डुप्लीकेट का करना है सारे फंक्शन। मान लो कोई संख्या 20 थी, ठीक है, अब उसको क्या करना था, 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, तो रिजल्ट क्या आ गया, 16 आ गया है। अब क्या क्या करना था, 2 जोड़ना था, तो कितना हो गया, 18। अब इसमें 3 से डिवाइड करना था, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए था, तो 6। तो ओरिजिनल नंबर था वो 6 आना चाहिए था। ठीक है, हमारा क्या आया है, इसने क्या किया है, पहले मल्टीप्लाई किया है इससे, तो कितना आ गया है, 25। अब इसने क्या किया, 2 घटा दिया है, कितना आ गया, 23। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 69। आना कितना चाहिए था, 6, आ कितना गया, 69, तो डिफरेंस कितना आ गया है, 63 का। तो परसेंटेज एरर कितना है, परसेंटेज एरर हमेशा ओरिजिनल को बेस मान कर किया जाता है। ओरिजिनल 6 है, ये 63 है, इसका परसेंटेज ये निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 6 का 1 का 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 30, 30 का 5 और 0 आ रहा है, ये 0 यहाँ पर आएगा, और फिर कितना बचेगा, 0 का 0, ये इतना परसेंटेज एरर आ रहा है, 1050% एरर आ रहा है। तो हमेशा ही तरीका मैंने बता दिया है, जो नीचे होती है उनको बेस मानो और इसी से करो। ठीक है, और वो वाले क्वेश्चन भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। कौन से? जैसे क्वेश्चन है कि किसी संख्या को हमें 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने उसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो परसेंटेज एरर बताओ। ठीक है, तो सेम यही चीज़ है, हम ये वाला लेंगे, कितना आ रहा है, 20। ठीक है, अब ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। ठीक है, 20 को इसने किससे मल्टीप्लाई किया है, 4/5 से, तो कितना आ रहा है, 16। 16 आना चाहिए था, आ कितना गया है, 20 × 5/4, कितना आ गया है, 25 आ गया है। तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का। तो ओरिजिनल है ये 16, एरर निकालना है 7 का, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 43.75%। तो सेम आएगा आंसर।
अब देखो क्वेश्चन है कि कोई संख्या है, फर्स्ट संख्या, वह तीसरी वाली संख्या से 20% एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 25% ज़्यादा है। तो हमेशा इस केस में क्या करो, थर्ड वाली संख्या है उसको 100% मान लो, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% एक्स्ट्रा है यानी कि 125, और पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% एक्स्ट्रा है यानी कि 120। अब इनका रेशियो, अब पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। कुछ नहीं करो, हमेशा ही रेशियो निकाल दो, इन दोनों का खेल है ना, तो रेशियो निकाल दो, ये 20 बार, ये 25 बार, ये 24 बार। पूछा क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 25/24 मल्टीप्लाई 100 पूछा है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, देखो ये लगभग 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यानी कि 100% से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1 आ जाएगा, 1 आ रहा है तो 0 0 आ जाएगा, 100 तो लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है, यानी कि 104 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, इतना प्रतिशत आएगा। तो यहाँ जो मेन सिखाने की बात थी वो तरीका था कि जो लास्ट में दी जाए उसको 100% मान लो, फिर उसके हिसाब से चलो, तरीका ये है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि कोई नंबर है, मान लेते हैं कि उसका 2/5 है, वो 69 है, तो उसका 40% कितना होगा के का। देखो बेसिक से करेंगे तो कैसे करोगे, बेसिक से करोगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी जो अभी मैंने लैंग्वेज में बोली है। तो के की वैल्यू निकालोगे तो कैसे आएगी, 69 × 5/2 आ जाएगी, ये के की वैल्यू है, और इसका 40% यानी कि 40/100 ये पूछा है। इससे ये कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा, इससे 5 कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 69 आएगा आंसर। तो इस तरीके से है, ठीक है। लेकिन हम कैसे करेंगे, देखो क्या बोला है, हम के बगैर कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक है। 2/5 बोला है, इसका मतलब है 5 है, ये ओरिजिनल है, ठीक है, और 2 की वैल्यू कितनी है, 69 है। तो 69 है वो किसकी वैल्यू, 2 की है, हमें निकालने किसकी, 5 की, ठीक है। अब 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। अब इसको सीधा मल्टीप्लाई करो 2/5, तो आपस में कट गई और 69 आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते थे। तो ये प्रोसेस से जो तरीका बताया वो है, जो मेन चीज़ ध्यान में रखनी थी वो ये थी कि ऐसे मानना है। अगर मान लो कोई बोल दे कि 5/3 है किसी संख्या का, वो है 79 है, तो इसका मतलब है 5 की वैल्यू 79 है, तो हमें निकालने किसकी है, 3 की, यानी कि 79 है वो 5 की वैल्यू है, निकालने किसकी है, 3 की। तो इस तरीके से करना है। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई किसी संख्या का 12.5% 125 है, एक कोई संख्या है, ये के है, उसका 12.5% है वो 125 है, तो निकालो उस संख्या का 17/5 निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो 12.5% का क्या मतलब होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है, यानी कि जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 125, और हमें निकालनी किसकी, 8 की। तो 125 है वो 1 की वैल्यू है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये है, ठीक है। इसका निकालना क्या था, 17/5 निकालना था। तो ये काटो कितनी बार, 25 बार, 25 8 200, ठीक है, 200 कितना हो जाएगा, 17×2 34 00, ये आंसर था एक ही लाइन में। देखो सवाल है कि कोई संख्या है दो, उनका डिफरेंस है वो उन दोनों के योग है उसका 15% के बराबर है, तो हमें बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या का रेशियो निकालना है, ठीक है। बड़ी वाली संख्या हमने के मानी है, ठीक है, तभी ये इसको इसमें से छोटी संख्या घटाई है, तो इसलिए हमने के को ऊपर लिखा है। देखो नॉर्मल मेथड से तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड से हम करेंगे, ठीक है। के माइनस पी इक्वल टू 15 को क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं, के प्लस पी,
ठीक है। अब इसको मैं नीचे लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा, k माइनस पी अपॉन k प्लस पी इक्वल टू 3/20। अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओ, ऊपर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो k आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा, बराबर है। नीचे क्या करेंगे, नीचे में से ऊपर वाले को घटाएंगे तब p बनेगा, तो नीचे में से ऊपर वाले को घटाएंगे 20 माइनस 3 यानी कि 17, और यही रेशियो पूछा था, सेकंडों में आंसर आया है। अब देखो ये सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है कि कोई संख्या है उसका 80% है वो 80 में जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या खुद बन जाती है। देखो इक्वेशन क्या बोल रही है, मान लो कोई संख्या है k है, इसका 80% है, ये 80 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या k खुद बन जाती है। इसका मतलब है 80% जोड़ा जाता है, यानी कि 20% है वो 80 की बराबर है, यही हुआ ना, यानी कि 80 है वो 20% के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा, 400। तो ओरिजिनल नंबर पूछी थी 400। देखो सेकंडों में करना है, नहीं तो ये इक्वेशन बना के सॉल्व करते रहते। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, इसलिए बाकी क्वेश्चन करना इजी है, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है कि आखिर एग्ज़ाम में आ जाएगी तो हम क्या इसका मतलब निकालेंगे कि कोई नंबर है उसका 40% है, वो उस नंबर के 60%, देखो लैंग्वेज क्या आएगी वो देखो, इफ़ 40% ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन इट्स 60% बाई 30 देन 20% ऑफ अ नंबर, यानी ये बोला है कोई नंबर है k, उसका 60% है, ठीक है, और उसी नंबर का 40% है, वो बराबर 30 है, यानी कि उन दोनों का 60, कोई नंबर है k, उसका 60% और 40% का डिफरेंस है वो 30 है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस है 20%, यानी कि 30 है वो 20% की वैल्यू है। तो हमें पूछी किसकी थी, 20% की ही पूछी थी, यानी कि वो नंबर खुद ही आंसर है। अगर ये पूछता कि 40% बताओ उस संख्या का, तो 30 है वो 20% के बराबर है, तो इसका 40% क्या होता, डबल हो जाता, 40% क्या होता, डबल हो जाता, यानी कि 60 हो जाता। तो 90%, अगर इसको 60% पूछता तो 90 आंसर हो जाता, इस तरीके से उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लैंग्वेज, यहाँ पर जो बाई लिखा जाता है उसका क्या सेंस है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखो ये वाला हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसको सेकंडों में करना सीखेंगे, पहले बेसिक मेथड से भी करना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि k है वो p से 20% ज़्यादा है, तो p k से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, ये पूछा गया है। अगर मैं k यहाँ लिखूँ और p यहाँ लिखूँ, k है वो 20% ज़्यादा है, अगर हम p को 100% माने तो k कितना हो जाएगा, 120%, ठीक है, और रेशियो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये आ रहा है, ये 20, ये आ गया, 4 से और कट जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, 6 बार, ये कितने बार आ जाएगा, 5 बार, ठीक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का, निकालना किससे है, देखो p कितना प्रतिशत कम है k से, यानी कि बेस क्या है, k है, ठीक है, k से, तो जहाँ पर k से आए ना तो बेस वही है, तो k कितना है, 6, और कितना कम है, 1 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3% कम है। एक तो ये मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है, ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है। अब करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 भी सही नहीं है, हम मेथड नंबर 3 करेंगे। देखो क्या पूछा है, मेथड नंबर 2 20% ज़्यादा है,
20% का मतलब है 1/5, यानी कि 20% ज़्यादा है, यानी कि अगर एक 5 है, 5 का 20% 1 होता है, तो 20% ज़्यादा है यानी 1 ज़्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ो 6/5, यानी कि जब P ये है तो K क्या बन जाता है, ये वाला। पूछा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 दे रखा है, ठीक है। तो K कितना है, K से कंपैरिजन कर देनी है, तो K की वैल्यू कितनी है 6, और डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आ रहा है 16 सही 2/3%। दूसरा मेथड ये है, हम इनसे भी सॉर्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा इजी करेंगे। अब ये वाला अपने दिमाग में प्रिंट कर दो, मेथड जो अब बता जा रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ नहीं करो, 20% ज़्यादा बोल रहा है ना, ज़्यादा बोल रहा है यानी कि प्लस करो, ये प्लस निशान इम्पोर्टेंट है, यानी कि 1/5 प्लस, ठीक है। तो दूसरे वाले का पूछा ना कितना प्रतिशत कम है, तो पहले तो माइनस करो, ऊपर जो लिखा है ना वो वही है, यही लिखो, और फिर क्या करो, 5 है प्लस यहाँ लिखा है, तो 5 में +1 करो, यहाँ पर प्लस है इसलिए +1 करो, तो 6। अब मल्टीप्लाई करो 100 से, माइनस यहाँ पर निशान है, उसका मतलब है कि कम है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% कम, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता ये ज़्यादा की जगह कम है तो कितना ज़्यादा होता, ठीक है। तो कम है तो इसलिए हम 20 माइनस करेंगे परसेंटेज, ठीक है। 20 का मतलब 1/5 का माइनस है, तो दूसरे वाले का निकालना है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट, यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, 1 का 1। अब यहाँ करेंगे, 5 है, 5 -1 करना है, माइनस है इसलिए माइनस ऊपर जो संख्या है उसका करना है, ठीक है। 5 - 1 यानी कि 4, और 1/4 का परसेंटेज निकालोगे तो 25%। 25% क्या है, ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि प्लस है। तो दोनों ही मेथड बता दिए है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो अपन ने अभी रूल सीखा है ना, इसको केपी रूल बोला जाता है, ठीक है। केपी रूल का मतलब है केपी हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता है। अल्फ़ाबेट में के है, के का जस्ट अपोजिट पी आता है, कैसे, जैसे ए का अपोजिट जेड आता है, बी का अपोजिट वाई आता है, तो के का अपोजिट पी आता है। ये हमेशा ही साथ में रहेंगे लेकिन हमेशा ही अपोजिट रहेंगे। क्यों रहते हैं अपोजिट, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ये हमेशा ऐसा रहता है। और मैं क्यों हमेशा एक्स वाई जेड की जगह के और पी लेता हूँ, उसका भी रीज़न है। और इन दोनों का सम हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, वो है 27, ठीक है। और इसलिए ये कांस्टेंट आता है, लेकिन है दोनों ही ऑपोजिट, यानी कि के स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका मतलब पी वीक होता है, और पी वीक होता है तब के स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी सीख लिया है कि दूसरा प्लस होता है तो एक माइनस होता है, और पहला माइनस होता है दूसरा कम होता है, ठीक है, सीख लिया, ये केपी रूल है। अब देखो क्वेश्चन है कि के है, के की इनकम है वो पी की इनकम से 40% ज़्यादा है, ठीक है, 40% ज़्यादा है। तो हमें पी की इनकम के की इनकम से कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ठीक है, निकालना है। देखो करना क्या है, 40% है, ज़्यादा है ना, तो 40/100, यानी कि क्या आ रहा है
ये आ रहा है 2/5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, ऊपर जो लिखा है वही लिखेंगे, और ये प्लस है तो प्लस यानी 5 में 2 ऐड करना है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 100 करना है, ठीक है। और माइनस का मतलब है कम है, ठीक है। -2 करो, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7 होती है। तो इसको निकालोगे तो -28 सही 4/7% कम, ये आंसर है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, देखो क्वेश्चन क्या है कि एज है पी की वो 28 साल है, और जो के है वो पी से 25% एज में ज़्यादा है, तो पी की जो एज है वो के से कितनी प्रतिशत कम है। तो इस यहाँ पर जो ध्यान रखो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है और सभी जगह लागू होगा कि हमें जब भी परसेंटेज का कम या ज़्यादा पूछा जाए तब हम ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा काट दो। यानी कि कभी कभार ये पूछ लेता है कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू है कन्फ्यूज़न करने के लिए ये दे देगा कि मान लो कोई वोट है, वोटिंग में ये बोल देगा 2805,600 वोट हैं, इतने पी को मिले हैं, तो जो कि 25% ज़्यादा है तो दूसरे वाले को कितना प्रतिशत कम मिला है। तो हम इसका परसेंटेज कभी नहीं निकालेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो पी की एज दे रखी है कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम सीधा अपने फॉर्मूले से कहेंगे के की ग्रेटर देन पूछा है, यानी कि +25% पूछा है, यानी कि +1/4 है, तो दूसरे वाले की नेगेटिव आएगी 1 आएगी और ये आएगी 5, इसका मतलब है 20% ही। यही आंसर है। हमें डेटा से कोई मतलब नहीं होता है, और एग्ज़ाम वाला देगा डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा देगा और पॉइंट में भी दे देगा, लेकिन हमें कभी यूज़ नहीं करना है। अब क्वेश्चन देखो कि मान लो के है, के की जो वैल्यू है वो 10% कम कर दी जाती है, तो ये बन जाती है 4938.586, ठीक है। तो हमें वापस उसको ओरिजिनल वैल्यू करने के लिए हमें कितना प्रतिशत इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ये वैल्यू है। क्या हम वैल्यू का यूज़ करेंगे, बिल्कुल ही नहीं यूज़ करेंगे। कम की है, 10% कम की है, यानी कि -10% का मतलब हो गया -1/10। तो हमें ओरिजिनल वापस करनी है, तो +1 करो, और ये कितना हो जाएगा 10 - 1 यानी कि 9 मल्टीप्लाई 100 करो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 सही 1/9%, तो इतना प्रतिशत इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो यही आंसर है, हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। अब देखो एक चीज़ बताओ, एक्सपेंडिचर जो आता है वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि महंगाई की वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो गई है और क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम है क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो अगर हम ये बात बोले कि P1 × Q1 = E एक्सपेंडिचर, अब क्या है कि जब बाद में जो भी है इन्फ्लेशन हुई है, डिफ्लेशन जो भी है, प्राइस टू Q2 एक्सपेंडिचर हम सेम है, तो हम लिख सकते हैं P1 = Q1 = P2 × Q2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कहा जा सकता है कि P और Q है वो हमेशा ही कांस्टेंट है, ठीक है। P और Q कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अपना इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पर जो अपना KP रूल है वो लगेगा, ठीक है। एक यानी कि रेशियो ऑपोजिट आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि देखो इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से शुगर की प्राइस है वो 25% इंक्रीज़ हो जाती है,
लेकिन इसलिए हमें जो कंजप्शन है, कंजम्पशन को कितना प्रतिशत कम करें ताकि एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? कि इन्फ्लेशन होने की वजह से प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है, इसलिए हम कंजप्शन कितना कम करें ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी तो एक घटेगी, यानी कि KP रूल लगाओ। बाकी नॉर्मल मेथड से करोगे तो मुश्किल से पड़ जाओगे। कैसे नॉर्मल मेथड देखो कैसे होता है नॉर्मल मेथड। ठीक है, यहाँ पर हम नॉर्मल मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस लिख रहे हैं और यहाँ पर क्वांटिटी लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे थे पहले, ठीक है, अब। ठीक है, पहले प्राइस मान लो कितनी थी, जो भी थी आप मान लो। एक काम करो, इस परसेंटेज से हम अब निकाल सकते हैं। परसेंटेज का मतलब हो गया है 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया है, यानी कि पहले प्राइस कितनी थी 4, अब 4 प्राइस थी। ठीक है, अब कितनी हो गई है 4 + 1 5 हो गई है। और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि हमें जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा ही 100 रखना है, उस टाइम भी 100, इस टाइम भी 100। तो 4 को 100 में डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी कितनी आएगी 25। यानी कि पहले जब प्राइस 4 रुपये का एक पैकेट आता था तो 100 रुपये में 25 पैकेट खरीद लेते थे। अब क्या है, यहाँ पर शुगर मान लो, पहले 4 रुपये kg शुगर थी तो 100 रुपये में 25 kg शुगर आ जाती थी। अब क्या है कि 5 रुपये kg की शुगर हो गई है, 100 रुपये में कितनी आएगी, 5 को डिवाइड करो 20 kg आएगी। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर यहाँ से निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो ना। कितनी कंजप्शन तो ये है, क्वांटिटी है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 5 कितना का बेस क्या है 25 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये आ गया 4, यानी कि 20% कम करना पड़ेगा, कंजप्शन करना पड़ेगा। अब देखो अपने वाले मेथड से क्या करोगे। अपने वाला मेथड क्या बोलता है, 25% इंक्रीज हुई है, कुछ नहीं करो, प्लस 25% का मतलब है प्लस 1/4। तो यहाँ कितना आएगा -1, ये 4 + 1 यानी कि 5, 1/5 का मतलब कितना हो गया 20% और माइनस है, यानी कि 20% कम करनी पड़ेगी। तो अपने वाला जो मेथड है KP रूल के हिसाब से वो बेस्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन है कि P की इनकम है वो K की इनकम से 15% कम है। देखो हमने ऑप्शन दी है, ऑप्शन देने का मतलब है कि आपको कुछ सिखाना है कि ऑप्शन से कैसे टिक करोगे जब परसेंटेज की वजह से कैलकुलेशन ख़राब आ जाए। तो 15% कम है, यानी कि -15%, यानी कि -3/20। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा +3 और ये कितना हो जाएगा 17। अब इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है, देखो परसेंटेज में हमेशा ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। ठीक है, तब ऑप्शन में देखो जिसका यूनिट डिजिट 0 आए वही अपना ऑप्शन है। क्यों 0? क्योंकि हमेशा परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 300 है, इसको 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, इस टाइप का। तो हम इसको अपोजिट चलेंगे, यानी कि 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आ रहा है, 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 6। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 2, पीछे 2 आता है तो 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा और 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 बन जाएगा, यानी कि 0। यही ऑप्शन है। और ये वाले भी चेक कर देते हैं, 7 चौक 28 का 8 आएगा और 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं हो सकता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया?
अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाए तो फिर इस ऑप्शन का यूज कर लिया करो। तो क्वेश्चन का मकसद यही था कि ऑप्शन से भी कैसे चेक किया जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि k प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन k परसेंटेज ऑफ 220। देन हमें निकालनी है k 10% ऑफ k प्लस 50 इज वॉट परसेंटेज लेस देन 15% ऑफ k। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो सवाल को बनाते हैं। सवाल है एक्स की जगह k लिखते हैं अपन, k प्लस 20% मल्टीप्लाई 250। 25% ज़्यादा है, 25% का मतलब है होता है 1/4 ज़्यादा है, यानी कि एक ज़्यादा है, तो यानी कि 5/4। ठीक है, 5/4 कितना हो जाएगा, k परसेंटेज मल्टीप्लाई 220 ये दे रखा है। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है, 0 से 0 गया, 5 से 5 बार गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, तब ये आ जाएगा 20k प्लस 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, k की वैल्यू 200 आ गई। तो ये हमेशा रेशियो मेथड से कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब k की वैल्यू इसमें भी पुट करो और इसमें भी पुट करो, फिर निकालो। ये क्या है, 10%। ठीक है, अब देखो 10%, ठीक है, और k की वैल्यू 200 इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो है 15% ऑफ k। ठीक है, k का मतलब कितना है, 200, ये निकालना है। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, ठीक है, इस 0 से ये वाला 0 गया, ठीक है, 5 से ये 5 बार, ये 3 बार, तो रेशियो आ रहा है 5:6। ठीक है, क्या पूछा था, ये वाला हमने यहाँ लिखा है और ये वाला यहाँ लिखा है। ठीक है, इज़ वॉट परसेंटेज लेस देन दिस, यानी कि ये वाला कम कितना है, 1 है, तो 1 कंपेयर कितनी करनी है इस वाले से, तो 6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, ये 16 सही 2/3% होता है, और यही आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे कर लिया है, कई बार किया है। बोला है कि कोई नंबर है और उसका 3/5 है, वो 124 के बराबर है, तो उसका 20% निकालना है नंबर का। तो देखो मान लो कोई नंबर है 1 है, ठीक है, माइनस 3/5, ठीक है, यानी कि 2/5 है वो। ठीक है, ये है, यानी कि कोई ओरिजिनल नंबर है ये, तो उसका 2 नंबर है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो ओरिजिनल निकाल सकते हो। 274 है, वो किसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू है, तो 5 की निकाल सकते हैं। पूछी किसकी है, 20% का मतलब होता है 1/5, ये कट गया, इसका आधा, यानी 137 आंसर है।